है जो पिएगा वो सहारेगा। वही शिक्षा, वही कंटेंट, वही जानकारी अगर सही है तो सही सोच होगा, सही सोच होगा तो आगे का काम भी सही होगा, पर्सनैलिटी सही होगी। अब ये प्रश्न दूसरा खड़ा होता है नीचे आकर के कि शिक्षा है क्या, जानकारी है क्या, क्या सही और क्या गलत को समझ लेना ही शिक्षा है। शिक्षा नौकरी के लिए नहीं होती, शिक्षा जीवन को सुधारने के लिए भी होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को शिक्षा जरूरी है। अब क्या सही क्या गलत ये कैसे पहचानें, इसका पैमाना क्या हो सकता है, कैसा है इसका फॉर्मूला कि क्या सही और क्या गलत हम पहचानें। इसको पहचानने के लिए भी आपको पूरा दर्शन देखना पड़ेगा। जैसे अगर देखते हैं, हम कल बच्चे थे, कोरा कागज थे, कुछ नहीं इस दुनिया में आए थे, कुछ नहीं जानते थे। उसके बाद बड़े हुए, यूथ बन गए, यूथ बन के फिर एडल्ट हो गए, एडल्ट होके ओल्ड एज में चले जाएंगे, फिर मर जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो चीज है वो कल नहीं रहेगी। प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है और परिवर्तन के पीछे, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण है। बिना कारण के कोई पत्ता नहीं हिलता। ये कार्यक्रम के पीछे किसी न किसी का मकसद है, तब ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे भी बताया तब मैं यहां पहुंचा। रीजन है, जिसने जन्म लिया है कल मरना है उसको। आज जैसी स्थिति में है कल वैसी स्थिति में नहीं रहेंगे। सच्चाई ये रियलिटी है। दुनिया की सारी चीज परिवर्तनशील है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण है। आज हम समाज परिवर्तन की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। बहुजन समाज जिनके पुरखे राजा महाराजा थे, कालांतर में उनको धन दर्दी व्यवसाय शिक्षा से बेदखल करके लंबे समय तक उनको नीचे पायदान पर रखा गया। शिक्षा न होने के कारण उनका सोच भी कमजोर हो गया और सोच कमजोर होने के कारण उनकी आदतें भी खराब हो गई, गुमराह हो गए, मानसिक गुलाम बना दिए गए। उसी शिक्षा को हम फिर वापस लाना चाहते हैं, लेकिन सरकारें नहीं चाहती कि बहुजनों को शिक्षित किया जाए, बहुजनों को जागरूक किया जाए, बल्कि वो चाहती हैं कि अंधविश्वास, आडंबर और कुरीतियों में बहुजन फंसा है। अगर हम सही मायने में शिक्षा चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा क्या सही और क्या गलत है, और क्या सही और क्या गलत को समझने के लिए हमें तर्कसंगत तरीके से, हमें कारण के हिसाब से चीज को समझना पड़ेगा। हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण है। बिना कारण के कोई हलचल नहीं होती, कोई समस्या बिना कारण के नहीं होती। अगर हम किसी भी समस्या को उसके कारण के हिसाब से देखना सीख जाएं, इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसका अभ्यास कर लें, तो इसी को तार्किक एटीट्यूड कहते हैं, तर्क संगत। तथागत बुद्ध का पूरा संदेश, पूरी फिलॉसफी, इस दुनिया की पूरी फिलॉसफी जो भारत इसका रुका हुआ करता था, तर्क पर आधारित थी। और वही तर्क है जिसकी वजह से आज जितना भी विज्ञान, सब कुछ रोज जितना भी देख रहे हो पूरे विश्व में, ये इसी तर्कपूर्ण सोच की वजह से संभव हो पाया। या दूसरे शब्दों में कहिए कि स्तंभ के कारण ही खोजी दिमाग के लोगों ने इन सारी चीजों का खोज किया है। तो अगर तर्क संगत होंगे, कारण के हिसाब से चीजों को समझेंगे, इसी को सही समझदारी कहते हैं। तर्क संगत तरीके से समझी हुई चीज ही राइट अंडरस्टैंडिंग है, इसी को सही समझदारी कहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो सही समझदारी है, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। दैट इज द नॉलेज, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर हम अपनी जानकारी, अपना विस्तृत समझदारी में तर्क संगत तरीके से चीजों को समझ लिया और समझ करके हम अपनी जानकारी, सही जानकारी हमारे पास आ गई, इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या में तर्क संगत तरीके से समझेंगे। जितने भी इशू काम कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी समाज के चीजें हैं जो सामने गुजर रही हैं, उन पर तर्क लगाएंगे। तर्क लगा के उसके अंदर घुसेंगे, अंदर घुस करके देख करके तब डिसाइड करेंगे, यस
आई हैव टू डू इट। ये मेरे बहुजन समाज के विपरीत है, मुझे इसमें काम करना है। तो जो ज्ञान है, तार्किक तरीके से समझी हुई चीज को ज्ञान कहते हैं। यही है सही समझदारी। और जो तर्क पर खरी न उतरे वो ज्ञान है ही नहीं, वही तो गलत है, उसी से तो बचना है। अगर आपने अपने जीवन में इसका अभ्यास कर लिया, तर्कसंगत तरीके से चीजों को समझने का, तो आप सही चीजों के साथ आ गए। और सही चीज मानवतावादी होती है, सही चीज सबके कल्याण के लिए होती है। आप विकृतियों से दूर रह गए। ये दिमाग गलत काम करने में, गलत चीज सोचने में 1000 बार रोकेगा। अगर आपने तर्कसंगत अपने को बना लिया है, 1000 बार रोका, नहीं ये नहीं करना है, नहीं इधर नहीं जाना है, नहीं इससे कोई मतलब नहीं वो गलत लोग हैं, नहीं उनकी संगति गलत है, नहीं मुझे ये नहीं करना। 1000 बार आपका ब्रेन जो अतार्किक चीज है, जो असंगत चीज है, जो मानवता के विपरीत में है, मानव कल्याण के विपरीत में है, उनको 1000 बार ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन रोकेगा। आपको किसी और की जरूरत नहीं। डिजाइन योरसेल्फ। हमारे जितने भी महापुरुष थे, चाहे ज्योतिबा फुले हो, साहू जी महाराज हो, ईवी रामास्वामी पेरियार हो, मान्यवर काशीराम साहब हो, बाबा साहब हो, सभी खोजी दिमाग के लोग थे, सभी तर्कसंगत लोग थे। बाहर जो समस्या दिखाई देती है, हो सकता है छोटी दिखाई दे, और जब अंदर जाकर के देखेंगे तय खाने में तो बहुत बड़ी चीज पड़ी हुई है। उसके लिए भी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज इसके कारण है, और ये चीज इसके कारण, और ये इसकी वजह से, और ये इसकी वजह से, और ये इसकी वजह से। कारणों के कारण को देखना, कारणों के कारण को समझना, इसकी प्रैक्टिस करना, इसका मतलब है कि उस समस्या की गहराई में जाके देखना। तभी तो अगर कहीं इशू आए, हमारे सीनियर कमांडर देखेंगे, सीनियर कमांडर चिंतन मनन करके उसकी गहराई में समझ के देखेंगे, कहां क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, परिस्थिति क्या है। तो डिजाइनिंग तो कहने का मतलब उस चीज की गहराई में जाकर देखते हैं, और देख करके तब बताते हैं तो समझ में आता है। मेरे ख्याल से बीच बीच में चहल पहल कंटिन्यूस चल रही है, उससे साइकोलॉजी ब्रेक करती है।